Hello everyone. Hi, I'm Purvi. Welcome to our channel. In this video, we'll discuss about vaccine and increasing the soil fertility by microorganism. Firstly, we discuss about vaccine. When a disease carrying microbes enter our body, the body produces the antibody टू फाइट द इन्वेडर। जब हमारी बॉडी पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर देता है कोई डिसीज लेकर, तो हमारी बॉडी एक एंटीबॉडीज़ को भेजती है, प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज़ जो होती है वो उस वायरस, उस बैक्टीरिया को उससे फाइट करती है। अगर हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है तो हमारी एंटीबॉडीज़ उससे फाइट करने में अब वो इजीली उससे फाइट कर लेती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर्स अगेन। हमारी बॉडी को पता होता है कि कैसे उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करना है अगर वो फिर से हमारी बॉडी में एंटर करता है तो। If dead or weakened microorganisms are introduced into a healthy body, the body fights and kills the bacteria by producing the suitable antibody. अगर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑलरेडी डेड है या तो फिर बहुत वीकन है और हमारी हेल्दी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी उससे फाइट करती है और उस बैक्टीरिया को किल कर देती है हमारी एंटीबॉडीज़ की हेल्प से। The antibodies remains in the body and we are protected from the disease. अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहेगी तो हमारी बॉडी डिसीज़ फ्री रहेगी किसी भी माइक्रोब से, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। ये बताता है कि कैसे वैक्सीन वर्क करती है। सेवरल डिसीज़ लाइक कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये सारे डिसीज़ वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट की जा सकती है। हम इससे बचे जा सकते हैं अगर हमारे पास इसके लिए एक प्रॉपर वैक्सीन हो तो। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ जनरल नॉलेज कि एडवर्ड जेनर ने 1798 में वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन द इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज। हमारे बचपने में हमको बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते थे ताकि हमारी बॉडी उस वैक्सीन से मतलब जो भी आने वाले बैक्टीरिया है वो वैक्सीनेशन हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए और डिसीज से फाइट कर सके। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीज़? क्या आप डिसीज़ की लिस्ट बना सकते हैं? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट। जिसके आपको इंजेक्शन्स लगे थे, क्या आप उन डिसीज़ की एक लिस्ट बनाकर हमको कमेंट कर सकते हैं? यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हैं। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज़। ये बहुत ज़रूरी होता है कि सारे बच्चों को डिसीज़ से प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी नेसेसरी वैक्सीन्स अवेलेबल रहती है। यू माइट हैव सीन दैट द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। हम टेलीविज़न में देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट आती है, टेलीविज़न में भी एडवर्टाइजमेंट आती है कि कैसे हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाए पोलियो के अगेंस्ट। तो उसके लिए अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम तो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जिसको नाम दिया है पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती है बच्चों को वो भी एक वैक्सीन का काम करती है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू द इराडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के लिए भी कैंप्स लगाए जाते हैं।
This day vaccines are made on the large scale from microorganism to protect the humans and the other animals from several disease। आजकल के दिनों में बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई जाती है बहुत लार्ज स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, ताकि वो वैक्सीन हम ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके और एनिमल्स प्लांट्स इन सबको प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द सेवरल डिसीज़, बहुत सारी बीमारियों से। पर्टिकुलर बीमारी के लिए, पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए पर्टिकुलर वैक्सीन बनाई गई है। नाउ इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन के साथ जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के साथ आते हैं और वो जब सॉइल में चले जाते हैं तो उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये माइक्रोब्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू वैक्सीन एंड इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।